औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन 3 तक जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में ये जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो बाकी क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो चलो पहले इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 500 मीटर एंड 125 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो चलो मैं यहाँ पर रफली प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर ये जो प्लॉट है इसको ड्रा कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ चलो कि कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी जो लंबाई है, तो इसकी लंबाई कितनी है? ये है 500 मीटर। तो इसकी लंबाई लेंथ यहाँ पर है और लेंथ यहाँ पर, क्योंकि रेक्टेंगल में हमें पता है जो लेंथ होते हैं, ठीक है, लंबाई, तो लंबाई जो अपोजिट साइड होते हैं ये वो सेम होते हैं, और इस तरह जो वेड होते हैं तो वो अपोजिट साइड जो है वो क्या होते हैं, वो लेंथ जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई 500 मीटर है तो ये भी 500 मीटर, और इसकी जो वेड है, चौड़ाई है, वो कितना है? 125 मीटर। तो चलो मैं लिख देता हूँ कि ये 125 मीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? इफ़ अ स्क्वायर शेप प्लॉट हैज़ द सेम एरिया। अब यहाँ पर इसका हमें लेंथ और विड्थ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या कहता है कि अब हमारे पास एक दूसरा प्लॉट है जो कि किस तरह है? स्क्वायर शक्ल का है। स्क्वायर का मतलब ये है कि इसमें जो सारे साइड लेंथ जो है, ये सारी साइड लेंथ क्या है? ये सेम होंगे। स्क्वायर मतलब वो फिगर जिसकी तमाम चारों साइड जो है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर है इफ़ स्क्वायर प्लॉट हैज़ द सेम एरिया। यहाँ पर अब दिया गया है कि इसका जितना भी एरिया बनता है इस रेक्टेंगल का, ठीक है, तो वही एरिया इस स्क्वायर का भी है। मतलब ये है कि दोनों का एरिया सेम है, दोनों फिगर का क्या सेम है? दोनों प्लॉट का एरिया सेम है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और दूसरा क्या है? स्क्वायर प्लॉट है। फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर प्लॉट एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो स्क्वायर प्लॉट है इसके गिर्द जो है वो क्या लगाते हैं? फेंसिंग। फेंसिंग मतलब हिफाजत के लिए कोई जंगला वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर प्लॉट है, तो ये जो जंगला बनाते हैं हम, ठीक है, तो हम क्या जंगला कहाँ पर लगाएंगे? इसकी जो साइड्स है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्ज करें हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो एक साइड पर हम ये यहाँ पर जंगला लगाएंगे, ठीक है। फिर इस साइड पर हम लगाएंगे, फिर इस साइड पर हम लगाएंगे और फिर यहाँ तक। तो ये जो हम जो फेंसिंग कर रही है, जो इसकी हिफाजत के लिए जो जंगला लगा रही है, तो हमेशा हम कहाँ पर लगाते हैं? इसकी साइड्स पर ही लगाते हैं। तो हम जो है हमें क्या यहाँ पर हमें जो है साइड की लेंथ मालूम होना चाहिए कि साइड की लेंथ कितना है, ठीक है। अगर हम साइड का लेंथ अगर हमें फाइंड आउट हो तो इसकी मदद से हम जो है टोटल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि इस प्लॉट के जो टोटल एक साइड का लेंथ फॉर एग्जांपल वो है 5 मीटर, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, तो ये भी 5 मीटर। तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके लिए टोटल जंगला जो है, फेंसिंग के लिए टोटल जंगला कितना लगेगा? 20 मीटर लगेगा, क्योंकि हर एक साइड का लेंथ जो है वो 5 मीटर है। तो मतलब ये है अगर हम फेंसिंग के लिए कोई चीज़ लगा रही है तो हमें जो है एक साइड का लेंथ फाइंड आउट होना चाहिए और फिर जो है वही लेंथ हर एक साइड का होगा। तो ये जो बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री पर हम वो जंगला लगाते हैं। तो दरअसल में एक क्लोज फिगर में जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? उस क्लोज फिगर में पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर जो है सम ऑफ लेंथ, द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर। मतलब कि एक क्लोज फिगर हुआ हमारे पास,
एक क्लोज फिगर हो हमारे पास तो इसकी जो साइड्स है, अगर इस साइड्स के जो लेंथ है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर इस साइड का लेंथ 5 मीटर है तो इसका भी 5 मीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड लेंथ इक्वल है, तो इसका भी 5 मीटर, इसका भी 5। अगर हम इन चारों लेंथ को ऐड करते हैं, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, तो 20 मीटर इसका क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। तो पैरामीटर के लिए फार्मूला भी है स्क्वायर में कि अगर हमारे साथ एक साइड का लेंथ मालूम है, ठीक है, तो हम इसको इस फार्मूला से फिर पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 × साइड के एक साइड का लेंथ हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड लेंथ क्या है 5 मीटर, तो 4 × 5 मीटर, तो 4 5 = 20, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ क्लोज फिगर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर क्लोज फिगर क्या है, वो है स्क्वायर। तो यहाँ पर दरअसल में क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर हमारे पास लेंथ और वेट गिवन है, ठीक है, तो इसकी मदद से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर वही एरिया जो है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है, वही एरिया फिर किसका होगा, स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि इस दोनों का एरिया सेम है। फिर इस स्क्वायर की मदद से स्क्वायर का जो एरिया है तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज फिगर है, स्क्वायर है, हमारे पास क्या है, क्लोज फिगर स्क्वायर है, तो अगर हमें इसका एरिया मालूम है तो एरिया से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक साइड का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर वही एरिया से हम एक साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इसके गिर्द जो है इसके इर्द गिर्द क्या लगा रही है, एक फेंसिंग करते हैं, मतलब एक जंगला लगाते हैं हिफाजत के लिए, ठीक है। तो हमें पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो इसकी मदद से हम फिर पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक साइड की लेंथ, तो एरिया से हम एक साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद इस फार्मूला में हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमारे पास टोटल पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चलो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है 5 मीटर वाला, अगर मैं कहता हूँ कि 1 मीटर का जो प्राइस है वो है 1 मीटर फेंसिंग जो हम करते हैं, तो 1 मीटर जंगली का जो प्राइस है वो है ₹10। तो अब टोटल कितना पेमेंट आएगा इस पर, तो टोटल पैरामीटर कितना है 20 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 20 × 10 करेंगे, जो कि क्या आता है, फॉर एग्जांपल वो आता है 200 रुपीज़ आता है। तो हम क्या करेंगे, हमें 1 मीटर का प्राइस दिया गया है कि 1 मीटर प्राइस क्या है 150। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस पर टोटल खर्चा कितना आएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यही जो बातें थी ये समझने के लिए है, ठीक है। तो पहले आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ कितना है, ठीक है। तो लेंथ इसका कितना है, तो यहाँ पर पहला नंबर है 5, तो ये इसका लेंथ है 500 मीटर। इसके बाद जो है वेड, इसकी चौड़ाई कितना है, वेड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो कितना है 125 मीटर। फिर यहाँ पर हमें दिया गया है कि इन दोनों का एरिया सेम है, तो वही हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ ये दिया गया है कि इस प्लॉट का जो है वो रेट हमें दिया गया है। तो चलो हम पहले जो है इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका है एरिया हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इसका एरिया और स्क्वायर का एरिया क्या है, सेम है। और जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वही एरिया हम किसके लिए लेंगे, स्क्वायर के लिए भी लेंगे, ठीक है। और फिर इस एरिया की मदद से हम जो है स्क्वायर की एक साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 500 मीटर, क्योंकि एरिया के लिए मैं फार्मूला लिखता हूँ लेंथ × वेट। तो लेंथ किया है 500 मीटर मल्टीप्लाई बाई इसका वेट कितना है 125 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 500 × 125, तो इसका एरिया कितना आता है 62,500 और मीटर स्क्वायर। तो यही एरिया जो है ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का है। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो स्क्वायर प्लॉट है ये दोनों एरिया क्या है, ये सेम है। तो हम यही लिखेंगे एज गिवन दैट, जैसा कि हमें ये दिया गया है दैट
the area of a rectangular plot and squared, जो कि स्क्वायर शेप प्लॉट है, स्क्वायर शेप्ड प्लॉट और सेम, जो कि एरिया है वो सेम है, वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, तो इसका एरिया कितना होगा, तो वही एरिया जो है 62,500 मीटर स्क्वायर, वही एरिया जो है ये एरिया फिर स्क्वायर प्लॉट के लिए भी होगा। तो अब हम इसकी मदद से क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एक साइड का लेंथ। लेंथ इसलिए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है, उस प्लॉट के इर्द गिर्द क्या लगाते हैं, वो जंगला लगाते हैं। तो जंगला जो लगाते हैं हिफाजत के लिए, तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, साइड की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हम साइड लेंथ फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड का लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जो एरिया है इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर एरिया क्या है, 62,500 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये एरिया है। तो यहाँ पर हम इसका जो है ये अलग करेंगे, 62,500 पर स्क्वायर रूट हम अलग लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर पर हम जब स्क्वायर रूट अलग करते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस नंबर का अब क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता होगा, लेंथ ऑफ वन साइड। तो चलो इसको मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। पहला नंबर क्या है, यहाँ पर जो है 3 है, तो हम सेम नंबर लगाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। 6 - 4 2। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वही नीचे लेंगे, जो है 25। तो इसका अब हम डबल लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेम नंबर लगाएंगे, और वो जो नंबर है वही इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर मैं 5 लगा देता हूँ, यहाँ पर भी 5, तो इस 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या आंसर आता है, 225 आता है, ठीक है। 225 - 225, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो नेक्स्ट पेयर है वही हम नीचे लेंगे, जो कि है 00। अब ऊपर जो नंबर है इसका हम डबल लेंगे, तो 25 × 250 आता है। तो यहाँ पर 0 है, तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 500 0, तो 0 - 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ वन साइड अब क्या है, 250 मीटर है, ठीक है। तो चलो मैं इसको साफ करता हूँ अभी, और फिर इसकी मदद से ये बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगा कि सो लेंथ ऑफ वन साइड कितना आ गया, वन साइड वो आ गया 250 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर रफली स्केच करता हूँ वही प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट, तो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वन साइड लेंथ है वो है 250 मीटर। तो इन तमाम साइड का लेंथ कितना होगा फिर, 250 मीटर, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड लेंथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है, फाइंड द कास्ट ऑफ पेंसिंग द स्क्वायर प्लॉट। अब यहाँ पर जो पेंसिंग करते हैं, मतलब इसकी जो जंगला लगाते हैं, तो जंगला हम क्या पर लगाते हैं, इसकी साइड पर। तो इस साइड पर हम जंगला लगाएंगे, फिर इस साइड पर हम जंगला लगाएंगे, फिर इस साइड पर, और फिर इस साइड पर। तो इन चारों साइड पर, तो चारों साइड की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे, 250 250 250 250, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमें पैरामीटर। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ पैरामीटर। तो पैरामीटर जो है इसके लिए फार्मूला है 4 × साइड, 4 × 250 मीटर की वन साइड लेंथ है। तो अब हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इससे क्या आंसर आता है, 1000 आंसर आता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल लेंथ ऑफ साइड है, टोटल लेंथ ऑफ साइड तो कितना है 1000 मीटर। तो यहाँ पर अब दिए गए हैं फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर प्लॉट एट द रेट ऑफ 150 मीटर, 150 पर मीटर का मतलब ये है कि अब पर मीटर मतलब कि अगर 1 मीटर का जो खर्चा है, फेंसिंग का जो खर्चा है, ठीक है, जंगले का जो खर्चा है वो है 150 रुपीज़। तो अब अब हमने क्या करना है, टोटल कास्ट मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ कि यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने टोटल बनता है 250। तो 1 मीटर का खर्चा जो है वो 150 है, तो टोटल कितना बनता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर, कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट, कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट एट द, चलो यहाँ पर मैं इस तरह लिख कर देता हूँ, कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट पर मीटर का कितना खर्चा है फेंसिंग के लिए, वो है रेस 150, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट, अब कितना हमारे पास जो है टोटल कितना है, टोटल मीटर कितना है 1000। तो अब हम लिखेंगे कि कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट ऑफ 1000 मीटर, पर मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे कि 1000 मीटर का कितना खर्चा आएगा। तो हम क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 150 करेंगे, ठीक है। तो अब हम 1000 और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर आता है 1,50,000। तो ये इसका टोटल कास्ट आएगा। बुक में आंसर दिया गया है, ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया है वो सिर्फ एक साइड का खर्चा उन्होंने फाइंड आउट किया है कि एक साइड का लेंथ कितना है, यहाँ पर 250 मीटर है। तो अब हम अगर 250 मीटर का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट ऑफ 250 मीटर, ठीक है। तो अगर हम 250 मीटर का फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि एक साइड का है, ठीक है, तो हम 250 मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, तो इससे आंसर आता है 37,500, जो कि एक साइड का जो है वो खर्चा हमें जो है वो जाहिर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने टोटल फाइंड आउट किया है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो बुक में यही आंसर दिया गया है जो कि एक साइड का है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल साइड का फाइंड आउट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द लेंथ ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पर मैंने एक बार लिखा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 220 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल के बारे में आप जानते होंगे कि ट्राइंगल जो है वो एक क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ शेप में आ सकता है, तो चलो मैंने इस तरह ड्रा किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पर फिर क्या है, इसकी बेस की लेंथ हमें दिया गया है और अल्टीट्यूड का, बेस क्या होता है और अल्टीट्यूड। ट्राइंगल में ये जो होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट जो होते हैं इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जहाँ दो लाइन मिले होते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम वर्टेक्स से यहाँ पर देखें, इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है, वर्टेक्स अपोजिट साइड क्या है, ये इसकी अपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड यही है और इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड यही है। तो अगर हम वर्टेक्स से किसी भी अपोजिट साइड को, तो इसको कोई भी वर्टेक्स हो, अगर इसके हम अपोजिट साइड को एक लाइन ड्रा करें जो कि क्या लाइन हो, परपेंडिकुलर लाइन हो, तो उस लाइन को हम फिर क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो एक अल्टीट्यूड यहाँ पर है, एक अल्टीट्यूड यहाँ पर हम भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है, अगर इसको हम एक लाइन ड्रा करें जिसके साथ वो 90 एंगल बनाता हो, वही लाइन
परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है। वो अल्टीट्यूड में ये बात ध्यान में रखिए कि वो लाइन कितना एंगल बनाता है अपोजिट लाइन के साथ, 90 एंगल, ठीक है। और ये भी 90 एंगल बनाता है, ठीक है। इससे हम भी वर्टेक्स ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है वर्टेक्स टू अपोजिट जो लाइन है, जो कि कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन को हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और इस अल्टीट्यूड जो कि ये इसका अपोजिट साइड है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इस वर्टेक्स से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या बनाता हो, 90 एंगल बनाता हो, मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये अल्टीट्यूड है। फिर इस केस में ये जो है ये लाइन, ये क्या है, ये बेस है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक ड्रा करें तो फिर यहाँ पर ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो बेस जो है वो हम कोई भी लाइन को ले सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल की किसी भी लाइन को हम बेस ले सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर इस तरह ड्रा करता हूँ कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये हमारे पास अल्टीट्यूड हो गया और ये हमारे पास बेस है, ठीक है। तो बेस लेंथ कितना है, 220 सेंटीमीटर है। और इसका जो अल्टीट्यूड है तो ये कितना है, ये 55 सेंटीमीटर है। दरअसल में ये जो अल्टीट्यूड होता है ये ट्राइंगल की हाइट को हमें रिप्रेजेंट करता है कि इस ट्राइंगल की हाइट कितना है, ठीक है। फिर क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इसके हमारे पास जो है, इसके साथ हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है और इस स्क्वायर का जो एरिया है, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं और इसका अगर हम डबल लेते हैं तो फिर इस एरिया का जो ये स्क्वायर का एरिया बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि फर्ज करें इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसका डबल लेते हैं, मतलब इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है, 200 का डबल 400 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर इस स्क्वायर का एरिया कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि इस ट्राइंगल का जितना भी एरिया आ गया तो इसको अगर हम डबल करते हैं तो फिर क्या बनता है, स्क्वायर का एरिया। तो फिर इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो हमने इस स्क्वायर का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल तो वो कितना है, वो है 220 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल तो ये वो है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का एरिया कितना है। तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका एक फार्मूला है, इंशाल्लाह इसको हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का एरिया के लिए फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है, बेस है 220 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना है, 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 0 ज़र 0। अब हम क्या करेंगे, 110 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर आता है 6050 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब क्या कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में कि स्क्वायर का जो एरिया है, तो अगर हम इसका डबल लेते हैं तो फिर इससे क्या बन जाता है, स्क्वायर का एरिया बन जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, एज गिवन दैट, जिस तरह दिया गया है कि क्या दिया है, दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर is double the area of triangle। मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल है, अगर इसका हम इसकी एरिया का अगर हम डबल लेते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बराबर होगा, किसका बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या है, 6050 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आता है 12,100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो अब इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर से हम वन साइड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेंथ ऑफ वन साइड, तो लेंथ ऑफ वन साइड हमेशा बराबर होता है स्क्वायर में। ठीक है, अगर हमें एरिया मालूम है तो अगर हम एरिया का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एरिया ऑफ वन साइड बन जाता है। तो इसका एरिया कितना है स्क्वायर का, 12,100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर हम अलग करेंगे तो इस पर बन जाएगा और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो है यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूँ, इस 12,100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वो दरअसल में फिर क्या होगा, लेंथ ऑफ वन साइड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो इसमें हम पेयर्स बनाएंगे, तो ये पेयर बन गया, ये और ये अकेला आएगा, तो सेम नंबर लगाएंगे, 1 1 ज़ार 1 आता है। ठीक है, 1 -1 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेयर क्या है, 21, इसका हम डबल लेंगे, तो मैं क्या लगाऊंगा, 1 2 ज़ार 2, यहाँ पर हम सेम नंबर लगाएंगे। अगर यहाँ पर हम 1 लगाते हैं, यहाँ पर भाई हम 1, अब इस 1 को हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 21, 21 माइनस 21, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो नेक्स्ट पेयर है वही हम नीचे लाएंगे, इसका हम डबल लेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आता है 22। यहाँ पर 0 है तो आप यहाँ पर हम किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 0 मल्टीप्लाई बाई 222, 0 बन जाता है, तो ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, सो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना बन गया, वो बन गया 110, और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्क्वायर शेप पार्किंग एरिया इज 10,404 मीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि एक पार्किंग एरिया है, ठीक है, और वो किस तरह है, स्क्वायर शेप्ड। इसका जो फिगर जो बनता है वो स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो मैं इसको रफली ड्रा कर देता हूँ। चलो मैं कहता हूँ ये एक पार्किंग एरिया है जो कि किस तरह है, स्क्वायर शेप की तरह है, जिनके चारों तरफ जो है, चारों इजला क्या है, वो बराबर है। अब इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है वो ये जो अंदर है इसका एरिया है, तो इसका एरिया है 10,404 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टाइल पाथ अराउंड इट एट द रेट ऑफ रेस 435 पर मीटर। इसमें दिया गया है कि अब क्या करते हैं कि इस पर जो है इर्द गिर्द जो है इसके अराउंड मतलब ये है कि इसके चारों तरफ जो है वो क्या बनाते हैं, अब टाइल पाथ बनाते हैं। ठीक है, तो उस टाइल पाथ मतलब इसके इर्द गिर्द हम इस तरह कुछ पाथ बनाते हैं, ये है इसका टाइल पाथ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये इसका इर्द गिर्द जो एक पाथ है, और ये किस तरह पाथ है, ये टाइल पाथ है। ठीक है, तो अब ये जो टाइल पाथ है तो ये जो है ये इसके इर्द गिर्द बनाते हैं, तो इसका हमने प्राइस फाइंड आउट करना है कि अगर 1 मीटर का पर मीटर का कीमत क्या है, 435 रुपीज़ है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस पर टोटल कितना खर्च आएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए ये जो हम इर्द गिर्द इसके जो पाथ बनाते हैं, तो ये दरअसल में क्या है, इसका पैरामीटर है ना। इस फिगर का हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इसका पैरामीटर कितना है। अगर हमें पैरामीटर मालूम हो जाए तो ये जो पाथ बनता है इसकी पैरामीटर के ऊपर बनता है, तो फिर इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका जो भी कीमत बनता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ पार्किंग कितना है, इस पार्किंग का एरिया कितना है, वो है 10,404 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से, एरिया की मदद से हम एक साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये जो एक साइड का लेंथ अगर हमें फाइंड आउट हो जाए कि वो कितना है, तो फिर इसकी मदद से हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो
हमें टोटल जो है वो बाउंड्री लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस बाउंड्री लेंथ के लिहाज से हम फिर क्या करेंगे, 435 रुपीज़ की मदद से उस बाउंड्री लेंथ का हम जो है टोटल प्राइस जो है, टोटल कास्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ पार्किंग जो है वो इतना है 10,404। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड। तो वन साइड लेंथ अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको हमने बार बार पढ़ा है कि अगर एरिया क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ वन साइड। तो वो है 10,404 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अब हम इस पर अलग करेंगे 10,404 स्क्वायर रूट, और अगर इस पर अलग हो जाए तो स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, वो लेंथ ऑफ वन साइड बन जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर जो है इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ। तो क्या है 10,404। तो इसमें हम पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड की मदद से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला नंबर 1 है तो हम सेम नंबर लगाएंगे, 1 1 जार 1। ठीक है, 1 - 1 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वो नहीं चलाएंगे, तो क्या है 0 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम डबल लेंगे, मतलब इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जार 2। ठीक है, अब ये 0 4 है, 0 4 का मतलब 4 है। ठीक है, अगर हम पहले 0 है तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 लगाते हैं तो ये 21 बन जाता है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या आता है, 0 आता है। 4 - 0 4। ठीक है, नेक्स्ट पेयर हम नीचे लाएंगे, क्या है 0 4। तो अब ये क्या बन गया, 404। इसका हम डबल लेंगे तो 10 2 ज़ा 20। अब यहाँ पर हम सेम नंबर लगाएंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 404 आ रहा हो या इससे कम। तो ये मुकम्मल आ रहा है 2, और यहाँ पर हम भी 2 लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 202 तो क्या बनता है, 404 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ वन साइड जो है वो बराबर हो गया 102 मीटर। तो मतलब एक साइड का लेंथ इतना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर ड्रा कर देता हूँ तो ये जो है ये स्क्वायर है, वही पार्किंग एरिया है। तो एक साइड का लेंथ है 102 मीटर। अब जो इस पर जो टाइल लगाते हैं, ठीक है, तो इस पर साइड पर टाइल लगाएंगे, फिर इस साइड पर लगाएंगे, इसके इर्द गिर्द इसके चारों अतराफ में टाइल लगाते हैं। ठीक है, टाइल पाथ बनाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर। तो हमें ये टोटल लेंथ चाहिए। तो टोटल लेंथ हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। नाउ हम लगाएंगे पैरामीटर ऑफ पार्किंग, या पैरामीटर इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, क्योंकि जो स्क्वायर होता है तो इसके लिए पैरामीटर का यही फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कितना है, 102 मीटर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 102, तो इससे आंसर आता है 408। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रास्ता है, टाइल पाथ है, ठीक है, तो इसका टोटल लेंथ कितना है, 408। तो उस पाथ का टोटल लेंथ 408 मीटर होगा। ठीक है, तो अब हम जो है, हमें प्राइस दिया गया है कि इसकी इर्द गिर्द जो टाइल लगाते हैं इसका रेट क्या है पर मीटर, मतलब 1 मीटर का रेट क्या है, 435 रुपीज़। और हम कितने मीटर का फाइंड आउट करेंगे रेट, 408 का। अब हम लिखेंगे नाउ कास्ट ऑफ 1 मीटर, पर मीटर का मतलब है 1 मीटर, 1 मीटर ऑफ टाइल्ड पाथ। जो टाइल पाथ है, ठीक है, तो 1 मीटर का खर्चा कितना है, कास्ट कितना है, वो है रेस 435। मतलब अगर यहाँ पर जो है ये 102 जो टोटल लेंथ है, तो इसमें 1 मीटर का जो है वो प्राइस कितना है, उसका खर्चा कितना आता है उस टाइल का, वो 435 आता है। ठीक है, तो हम जो है टोटल का फाइंड आउट करेंगे। नाउ कास्ट ऑफ 1 मीटर की जगह हम क्या लगाएंगे, 400 मीटर ऑफ टाइल्ड पाथ। तो इसका कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं 408 का, तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 408 मल्टीप्लाई बाई 435, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आता है 408 मल्टीप्लाई बाई 435, तो इससे आंसर आता है 1,77,480। तो क्या आंसर आता है 1,77,480। तो ये टोटल पाथ का कास्ट है, ठीक है। अब जो बुक में आंसर दिया गया है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक साइड का दिया है कि एक साइड का जो है वो कास्ट कितना है। तो अगर हम इसका एक साइड का लेंथ एक साइड का कास्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम कास्ट ऑफ, तो बुक में जो है वो सिर्फ 102 जो कि एक साइड का लेंथ है, कास्ट ऑफ 102 मीटर ऑफ टाइल पाथ जो है उन्होंने फाइंड आउट किया है। तो वो है 102 मल्टीप्लाई बाई 435। 408 की बजाय उन्होंने 102 जो है उसका कास्ट फाइंड आउट किया है 435। तो इससे आंसर बनता है 44,370। तो बुक में ये आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर सिर्फ एक साइड के लिए है, लेकिन ये जो पाथ बनाना चाहते हैं ये तो अराउंड, यहाँ पर लिखा है अराउंड इट। तो अराउंड इट का मतलब ये है कि ये चारों तरफ ये टाइल लगाना चाहते हैं, तो हमें चारों तरफ का जो प्राइस है वो फाइंड आउट करना चाहिए। तो बुक में ये आंसर है। तो ये आंसर सिर्फ एक साइड के लिए गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक इस तरह होना चाहिए कि ये जो है चारों अतराफ के लिए होना चाहिए था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 9,801 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड पैरामीटर ऑफ गार्डन। हमारे पास एक गार्डन है, ठीक है, जिसका एरिया हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है रफली ड्रा कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक गार्डन है, ठीक है, स्क्वायर शेप गार्डन है। अब इसका जो एरिया है वो कितना है? 9,801 मीटर स्क्वायर है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसका पैरामीटर। इसका पैरामीटर कितना है? बाउंड्री लेंथ कितना है, ठीक है। तो बाउंड्री लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए? साइड का लेंथ चाहिए। तो हम पहले साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे और फिर इसकी मदद से पैरामीटर की जो फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और साइड लेंथ हम किस तरह पर फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम एरिया का क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? फिर साइड लेंथ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ गार्डन, स्क्वायर शेप गार्डन का एरिया कितना है, वही हम लिखेंगे, वो है 9,801 मीटर स्क्वायर। नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। लेंथ ऑफ वन साइड जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ ऑफ वन साइड वो बराबर होता है एरिया स्क्वायर रूट। अगर हम एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो वन साइड लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो हम लेंगे 9,801 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये इस पर हम अलग करेंगे, इसके लिए अलग, और अगर इसके लिए अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे। इस नंबर का हम क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट। तो चलो ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। 9,801 बाई डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हम पेयर्स बनाएंगे। तो पहला पेयर क्या है? 98। तो सेम नंबर लगाएंगे। तो 9 9 81 आता है और 10 10 100। तो 100 इस पर 98 पर ज़्यादा है, तो 9 9 81, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे। 8 माइनस 1 क्या बनता है? 7, और 9 माइनस 8 1 आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेयर है हम यहीं पर लगाएंगे नीचे। तो ऊपर जो नंबर आता है इसका हम डबल लेंगे। तो इसका अगर हम डबल लेते हैं 2 9 18 आता है। अब यहाँ पर हम सेम नंबर लगाएंगे जिसके प्रोडक्ट से क्या रहा हो? 1701 आ रहा हो, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं। अगर फर्ज करें हम यहाँ पर 9 लगा लेते हैं, तो 9 यहाँ पर भी लगेगा। तो इस 9 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 189 के साथ। तो इससे क्या आता है? 1701 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1701 आ गया। तो ये 1701 माइनस 1701 ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन साइड लेंथ क्या आता है? सो लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ वन साइड जो है वो बराबर हो गया 99 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है ये 99 मीटर है। तो पैरामीटर का मतलब ये है कि ये ऑल साइड, अगर हम ऑल साइड लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे तो इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो ये भी 99 मीटर हो जाएगा, ये भी 99, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड जो है वो क्या होते हैं, इक्वल। अब हम अगर इसको ऐड करेंगे तो ये पैरामीटर है। तो ऐड करने के बजाय अगर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नाउ पैरामीटर ऑफ गार्डन वो कितना है। तो इसके लिए हम पहला फार्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड के हम साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 साइड है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 99। अब हम 4 और 99 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 99, तो इससे आंसर आता है 396 मीटर। तो ये इसका टोटल पैरामीटर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।